नजरों से देखी प्यारे, नजरों से देखी प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देखूं प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गमारा, अपने को भूल तन में। और रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने तो 2-3 चौपाई में इसको पहले ही खोल दिया है। हो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती, हो दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्यूर आवै जासु, भोग रही बिमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। जो हमारे भीतर में जो गुप्त और प्रगट है, जो राम के चरित्र हैं, वो सब इसी तरीका से नजर आते हैं जैसे कोई सुधा हुआ काजल कोई सिद्ध पुरुष अपनी आंखों में लगा करके और पृथ्वी के सारे द्रव्यों को देख लेता है। इसी तरीका से जब किसी साधक की जब भीतर की आंख खुल जाती हैं तो जो राम के चरित्र हैं गुप्त और प्रगट, राम के चरित्रों का मतलब है तुम्हारे भीतर की चेतना का उद्भव। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा है उन नजरों से देखो, उन आंखों से देखो, बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से। मृगनाभ में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी गंदी। मृग को खुशबू कहां से आ रही है? नाभि में से, लेकिन वो समझे तो वजह घास में आ रही है, इसलिए वो दौड़ लगाता है। और फिर जब इस तरह होता है और जब फिर बाकी नीचे को मोड़ करता है तो बाकी नकुआ बाकी नाभि के सीध में आ जाते हैं, तो फिर वह सुगंधी आती है। तो फिर वो सोचता है कि ये कहाँ से आ रही है, और फिर वो भागता है और वो भागता ही भागता रहता है। हम भी दौड़ते रहते हैं, चल मेरे भैया, जाने कहाँ कहाँ भगवान मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं आज तक लगा हुआ। मृगनाभ में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी ये अंधी, दुनिया सभी ये अंधी। समझे नहीं सारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा,
अपने को भूल तन में, हो बाहिर फिरे गमारा अपने को भूल तन में। और आगे कितनी बढ़िया बात कही, कर में कंकड़ छुपावे, ढूंढन को दूर जावे। अरे कांच किरच बदले ते लेही और कर से डार परस मर दें। सदगुरु कबीर कहते हैं रतन अड़ाए न रेत में और कंकर चुन चुन खाए। वास्तव में रतन और रेत में अपने जीवन की शक्ति भोगों में, जिस शक्ति से हम अपना कल्याण कर सकते थे वो हमने भोग और विलासता में खत्म कर दिया। कर में कंकड़ छुपावे, ढूंढन को दूर जावे, फिर कर समीप पावे। बताते हैं एक पहाड़ शक्कर को हतो और एक पहाड़ नमक को हतो। तो शक्कर के पहाड़ पे चींटी रहती, वो शक्कर खाए खाए के वो भी गई। मीठे के मुंह में तो वो भी जाते हैं। एक दिन अब दोनों मिल गई, जो नमक के पहाड़ पर चींटी रहती और शक्कर के पहाड़ पर रहती। बोले बहन क्या बताएं, हमें तो शक्कर खाए खाए के शुगर और बनी गई। बोले बहन हम तो नमक के पहाड़ पर रहते हैं और बड़ा आनंद आता है। ये तो बहना तू मेरे पहाड़ पे चली जा 2-4 दिन, तो तू वहां शक्कर खाई लियो और हूं नमक खाई लेंगे। तो ठीक है बहना, बहू को मन आएगा कि चलो ठीक है। सज्जनों, अब जो वो नमक वाली चींटी थी, बहू ने थोड़ी सोची बात जे कि जाको शक्कर का पहाड़ होतो तो फिर जी शक्कर से कहीं को परेशान होती। और कछु लोगों ने ऐसी चीजें जब ना मिलती तो बिन्यों लगाते कि ये बहुत बड़ी कीमती चीज है। तो जो नवकवाई पहाड़ की चींटी थी, माने कहीं मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो पहाड़ पे जान दे। उन्हें कहा थोड़ो सो पैनों ने की कहाँ कहीं दवाई ले चलो। अरे कम से कम भूखी तो नहीं मरेंगे। सुबह पैनों ने की कहाँ कड़ी दवा के ले गई और वो पूरे शक्कर के पहाड़ पे फिरे आई। और शक्कर तो तब मिलती तब नौन की कांकड़ी छोड़ देती। माने नौन की कांकड़ी तो छोड़ी ही नहीं, पूरे पहाड़ पे फिर आई। और बात तो जी उम्मीद ही तो बाने खूब नमक खाओ जेक के, नमक खाए खाए के तृप्त है गई, बाकी बीमारी दूर रह गई। 3 दिन नमक खाओ, वो 3 दिन बाबा ढूंढती रही। और जब लौट करके आई कि बहना तू बड़ी झूठो है। कैसे भैया कि तू कह रही कि वहां शक्कर को पहाड़ों में रहो और वहां मुझे तो बिल्कुल देखे भी नहीं मिली शक्कर। ने सोची के रे भाई चाहे भूल कैसे ही गई। बहना मैं 3 दिन घूमे आई, तीनों दिन घूमी में बराबर पर वहां मुझको शक्कर का एक दाना भी नहीं मिला। बाने कही तो तुझको भाई मोह खोलियो,
सुबह ने मुंह खोलो सुबह नौने की कांकड़ी ए मज्जा भागी तो शक्कर गाते मिल जाती तू तो जा नौने की कांकड़ी दावे फिर रही है और मैं तो ते पहाड़ पे गई तो खूब छक्के आई हूं। सज्जनों यही हमारी स्थिति होती है। हम अगर कहीं सत्संग में भी आ जाएं तो हम अपनी बात कोई लेकर के हम वास्तव में खुल करके जैसे शक्कर वाले पहाड़ की चींटी खुल करके गई थी और उस पहाड़ पर उसने खूब नमक खाया था और जो नमक के पहाड़ की जो चींटी थी वो अपनी नौन की कंकड़ी को दबा करके ही बैठी रही और घूमे आई और कहती है कि मुझे शक्कर कहूं नहीं मिली बिल्कुल नहीं। तो सज्जनों ऐसे ही कितने लोग वो सोचते हैं कि ये सब झूठी कह रहे हैं। हमें ना विश्वास हो तो ही कि भगवान को अपने में होगो और बताओ अपने में ही भगवान हुए तो जो काय को रोत रहते है, अपने में ही भगवान हुए तो जो काय को भूखन मर रहे है, अपने में ही भगवान हुए तो जो हाल से नहीं कोठी बनाए ले कार खरीद ले। अरे कौना ने भगवान तो वे ही हैं जो मंदिर में बैठे थे, ये तो भगवान करते रहते वैसे ही। तो सज्जनों वास्तव में वो नौन की कंकड़ी हमारे मुख से जब तक नहीं छूटेगी तब तक हमको इस सत्संग का कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही, कर में कंकड़ छुपावे ढूंढन को दूर जावे, फिर कर समीप पावे, ओ फिर कर समीप पावे। समझे जरा इशारा नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा अपने को भूल तन में, ये बाहिर फिरे गमारा अपने को भूल तन में, ये बाहिर फिरे गमारा नजरों से देख प्यारे। और मेरे भाई बहनों हम ये शरीर को और शरीर के विषयों को ही सब कुछ मानते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है, ये अविद्या है। जड़ जान दे सारी जड़ जान दे सारी, ये शरीर वास्तव में ही मेरे भाई बहनों ये साधन है, साध्य नहीं। जब इसमें तो कोई चीज निकल जाती है, क्या निकल जाता है तो यूं कहते हैं कि भैया मरे को जितो, क्या निकल गया है, लोग कहते हैं हंस निकल गया, राम निकल गया। अब जी आखिर ते कहू करने का देख ले, कानन ते कहू रे सुन लेने, सुन तो क्यों ना ने। सज्जनों कान तो अब भी हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आंख तो अब भी है लेकिन वो बिल्कुल नहीं देखती हैं, क्योंकि देखने वाला चला गया, सुनने वाला चला गया। इसलिए जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, दूध को कितनी पहले गर्म किया जाता है, फिर थोड़ा ठंडा किया जाता है, फिर उसमें जावन लगाया जाता है, 8-10 घंटा के बाद फिर उसमें रई चलती है, तब घी निकलता है और फिर घी को पकाया जाता है। फिर घी में तो कुछ चीज जल जाती है, कुछ उसके ऊपर आ जाता है और कुछ उसके नीचे बैठ जाता है। तीनों चीजों को खत्म करके और तब वो प्योर घी होता है। सज्जनों तब कहते हैं ये घी है, और फिर वो घी किसी में मिलता नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर और घी रूपी चैतन्य आत्मा
के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान की लगन से, तिम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म लो निहारी। तिम ध्यान की लगन से और आगे जड़ जान दे असारी ब्रह्मानंद निरोबिकारी। हो ब्रह्मानंद निरोबिकारी चेतन स्वरूप न्यारा। ब्रह्मानंद निरोबिकारी चेतन स्वरूप न्यारा। नजरों से देखे प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गमारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गमारा।